अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मुश्किल हालात में सब्र ना हो पाए तब क्या होता है। तो मेरे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और प्यारे अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी जायज़ तमन्ना पूरी करें और सब्र को ख़त्म करके खुशी अता करें, आमीन। हज़रत अली ने फरमाया, जब कोई उम्मीद ना हो तो और ज़्यादा अल्लाह से मांगो, क्योंकि मौज़े अल्लाह की शान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दो चीज़ हैं जिनकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, मगर हाँ इसमें हर इंसान को ख़रीदा जा सकता है, वो है अखलाक। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आपको छोड़ जाएं उन्हें आप भी छोड़ दो, जोड़ दें उन्हें माफ़ कर दो। जो आपके अल्फाज ना समझ सके उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लिया करो। जो जहाँ है उन्हें वहीं रहने दो। बस ये समझ लो, सबको खुश रखना, सबको राज़ी करना आपके बस में नहीं है। बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही आपके लिए काफ़ी है। जानते हो, जब तक इंसान टूटता नहीं है उसमें आज़ी नहीं आती। दिल में नूर तभी आता है जब वह टूटता है। जब इंसान ठुकराया जाता है तभी वह अपने रब की तरफ होता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो टूटकर अपने रब से जुड़ जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, ये जो दुआ का हक प्यार अल्लाह ने दिया है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। इस हथियार की काबिलियत पर कभी शक ना करे। ये हथियार तुम्हारी जिंदगी के हर जंग में तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें कभी हराने नहीं देगी, इंशाअल्लाह। जब कोई दुआ कबूल होने में वक्त लेती है तो तुम्हें लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई और वह इंसान दुआ मांगना ही छोड़ देता है, मगर शायद कहानी वहीं से शुरू होती है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी चीज़ की चाहत डाली और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक भी दे रहा है, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारी चाहत तक राज़ी हो और वह तुम्हें सिर्फ आजमा रहा हो। याद रखना, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हालात समझ से पूरे हो जाते हैं, जब दिल बोझल हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि अब हमसे सब्र नहीं हो पा रहा। लेकिन नाज़रीन, ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ रुजू करना और उसके फैसले पर सब्र करना हमारे लिए कितनी बड़ी कामयाबी का जरिया बन सकता है, ये वाला हम कहाँ जानते हैं। देखो, जिंदगी के इस इम्तिहान में कितने मुश्किलों का सामना करते हैं। कभी खुश होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी आसानी भी होती है तो कभी मुश्किलें भी आती है। प्यारे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वह कह देंगे कि हम ईमान लाए हैं और वह आजमाए नहीं जाएंगे। इस आयत के वाज़ेह है कि ज़िंदगी के इम्तिहान में इंसान का लाजमी हिस्सा है। ये अल्लाह का तरीका है कि वह हमें परखता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें अपनी तरफ लौटाता है। और उस पर सबसे अजीम अमल जो प्यारे अल्लाह हमें सिखाते हैं वह है सब्र। सब्र का जिक्र बार बार कुरान मजीद में आया है और हदीस में भी है कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि जब हालात मुश्किल हो जाएं तो सबसे पहला कदम नमाज और दुआ है और दूसरा कदम सब्र। अल्लाह पाक अपने बंदों से मोहब्बत करता है और जब वह हमें आजमाता है तो दरअसल हमारी कामयाबी की बुनियाद रख रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है और फिर वह लोग जिनका ईमान ज़्यादा होता है। ये हदीस हमें एक अहम बात सिखाती है कि आजमाइश सिर्फ मुश्किलात नहीं बल्कि एक मौका है ईमान के एक इम्तिहान का। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आजमाइशों का असल मकसद क्या है, क्यों अल्लाह हमें ऐसे मुश्किलात में डालता है जिन्हें सहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो याद रखो, मुश्किलात दिल की सफाई करती है।
جب ہم دنیا کے مختلف معاملات میں الجھ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اپنے دل کو دنیا کی محبتوں سے پاک رکھیں اور اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھیں۔ جس طرح لوہے کو مضبوط کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزمائشوں میں ڈال کر ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ ایمان کے بغیر صبر ناممکن ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو صبر کا عمل آسان ہو جاتا ہے، اور ان کے دل کو میرا اللہ اپنی محبت ادا کرتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ پریشان ہو تو تہجد پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ تہجد میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی ایک دعا نصیب بدل دیتی ہے۔ اس لیے ناظرین، تہجد پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ مانگی ہوئی دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی تمہیں ادھورا چھوڑ جاتا ہے تو اللہ پاک آپ کو مکمل کرنے کے لیے پہلے سے بہترین بھیج دیتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس کی نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کو سونپ دینا چاہیے۔ سادہ سا معمول ہے کہ عزت دو، عزت لو، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں عزت تو چاہیے ہوتی ہے مگر واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، تو کیسے لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور عائشہ خان چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔